स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास हिंदी फर्स्ट लेसन 8 भक्ति के पद। स्टूडेंट, कल हम लोगों ने सूरदास के जीवन परिचय को पढ़ा था और उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए गए थे जो बताए थे कि कंपटीशन की दृष्टि से और आपके स्कूल एग्ज़ाम की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप होमवर्क के सभी क्वेश्चन अच्छी राइटिंग में राइट किए होंगे। अगर नहीं राइट किए हैं तो आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। तो आप जो बच्चे आंसर राइट किए हैं वो मैच करा लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ। आंसर होगा सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता में हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। और सेकंड क्वेश्चन था कि सूरदास का निवास स्थान गौ घाट था जो मथुरा और वृंदावन के बीच में है। आपका थर्ड क्वेश्चन था कि सूरदास के गुरु कौन थे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सूरदास की प्रमुख रचनाएं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली है। और लास्ट क्वेश्चन था आपका कि सूरदास का देहांत कब हुआ। सूरदास का देहांत 1583 में 1583 ईस्वी पारसोली नामक स्थान पर हुआ था। चलिए आज हम अपना आगे देखते हैं। रसखान का जीवन परिचय हम देखते हैं। ये सब का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अधिकांश किए जाते हैं। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ माना जाता है। रसखान का जन्म कब हुआ था? 1548 ईस्वी में। इसमें से आज के लिए होमवर्क के क्वेश्चन बनेंगे। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि रसखान का मूल नाम क्या था। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। रसखान कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के आसपास के रहने वाले। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ले ली। और ध्यान दीजिए कि रसखान किसकी भक्ति करते थे? कृष्ण की, कृष्ण भक्ति। और उनके गुरु कौन थे? विठलनाथ। रसखान के गुरु कौन थे? विठलनाथ। और सूरदास के गुरु, ऐसे ऑप्शन में कई ऑप्शन होते हैं कंफ्यूज करने के लिए। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य और रसखान के गुरु थे विठलनाथ। ओके, अब देखिए, और दीक्षा तो ले लिए, फिर क्या किए? ब्रजभूमि में जा बसे। दीक्षा लेने के बाद रसखान ब्रजभूमि में निवास करने लगे। 1628 ईस्वी के लगभग उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु 1628 ईस्वी के लगभग मानी जाती है। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। उनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं? सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त है। कृष्ण के प्रति तो उनकी भक्ति प्रकट भी होती है, लेकिन साथ ही साथ कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अत्यंत अनुराग दिखाई देता है। उनके जो पद हैं उनको पढ़ने के बाद पता चलता है कि कृष्ण भक्ति के साथ साथ रसखान का अनन्य अनुराग उनकी भूमि के प्रति भी था। स्टूडेंट, आप होमवर्क के क्वेश्चन नोट करेंगे। रसखान का जन्म कब हुआ था और उनके गुरु का क्या नाम था?
और उनकी मृत्यु कब हुई। 3 क्वेश्चन आप राइट करेंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं अपने, इसको आप फेयर में राइट करेंगे। मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। मीराबाई कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट और कानों में मकर की आकृति का कुंडल सुशोभित हो रहा है। मस्तक पर लगा लाल तिलक और विशाल नेत्र से कृष्ण का श्याम वर्ण शरीर और अधिक सुशोभित हो रहा है। अमृत रस से भरे आपके सुंदर ओठों पर बांसुरी शोभायमान हो रही है। आप हृदय पर बैजंती माला धारण किए हुए आपकी कमर में बधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं। आपके चरणों में, किसे संबोधित कर रही हैं? श्री कृष्ण को। आपके चरणों में बधे घुंघरुओं की मधुर ध्वनि बहुत रसीली प्रतीत होती है। इस प्रकार मीरा ने अपने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। सेकंड क्वेश्चन, कोटिक है कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर, रसखान अपनी आँखों से ब्रज के वन उपवन जीवन भर देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि ब्रज के कांटेदार झाड़ियों के लिए वे करोड़ महलों को न्यौछावर मीन्स त्यागने, न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन, रसखान किस कोटि के भक्त हैं? पद के आधार पर बताइए। रसखान सगुण भक्ति, सगुण जिसमें मूर्ति पूजा की जाती हो। रसखान सगुण भक्ति के कवि हैं। रसखान को कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुराग, अनुराग मीन्स प्रेम है। वे ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हैं। वह नंद की गाय चराने के लिए 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख भुला देंगे। स्टूडेंट, आज बस इतना ही। आप होमवर्क में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसके फेयर को हिंदी कॉपी में सुंदर राइटिंग में फेयर करेंगे। थैंक यू।